तहरीक इंसाफ की हुकूमत में करप्शन फैलने और फूलने लगी है क्योंकि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने नई फहरिस्त जारी कर दी है और 180 मुल्कों की फहरिस्त में पाकिस्तान 124वें नंबर पर आ गया है। 2019 में करप्शन से मुतालिक इस फहरिस्त में पाकिस्तान 120वें नंबर पर था और अब करप्शन की इस रेटिंग के अंदर पाकिस्तान का इजाफा हो गया है और 124वें नंबर पर आ गया है। मजीद बात करने के लिए, तफसीलात जानने के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सलमान अली अवान मौजूद हैं। सलमान, बताइएगा, अगर नदीम अफजल चंद की ज़बान में बात की जाए तो कहा जा सकता है कि गल वध गई है? आज बिल्कुल गल वध गई है तो शायद ना हम कह सके, लेकिन पहले से ज़रूर ये करप्शन का मामला जो है वो ज़्यादा हो गया, क्योंकि गुज़िश्ता साल यानी अगर हम 2019 की बात करें तो 2019 में इंटरनेशनल करप्शन इंडेक्स में पाकिस्तान का नंबर जो है वो 120वां था और आज ये नंबर जो है बढ़कर यानी कि एक तरह से तनज़्ज़ुली के साथ जो है पाकिस्तान करप्शन के हवाले से 124वें नंबर पर आ गया। यानी पाकिस्तान जो है करप्शन में इस वक्त 124वें नंबर पर है दुनिया भर में। लेकिन अगर हम अच्छे ममालिक की बात करें तो दुनिया में ऐसे ममालिक भी हैं जहाँ पर करप्शन के अंदर कमी हुई है, जिसके अंदर न्यूजीलैंड है, डेनमार्क है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं। ये वो ममालिक हैं जहाँ पर करप्शन में कमी हुई है। लेकिन पाकिस्तान का मामला जो है वो कुछ स्पेशल है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में एक ऐसी जमात बरसर इक़्तिदार आई है जिसका नारा ही एंटी करप्शन था, जो बदउनवानी के खात्मे के खिलाफ और जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिश्ड पॉलिटिकल पार्टीज थी, यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इन दोनों जमातों के खिलाफ करप्शन मुखालिफ नारा लगा। ठीक है सलमान, आप हमारे साथ ही रहिएगा। हमारे साथ तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब साहिबा मौजूद हैं। मरियम साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। पिछले 3 सालों से 8 साल जब से ये जदोजहद इमरान खान ने स्टार्ट की है, करप्शन का नारा ही बुलंद किया है, लेकिन अब उनके दौरे हुकूमत में ही करप्शन में इजाफा हुआ है। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि ये जो आज ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आई है, ये इमरान साहब के उस झूठे और मसनूई बयानिया जो करप्शन का राग वो अलापते हैं, उसके मुंह पर एक जोरदार तमाचा है। दूसरी बात ये कि ये जो रेटिंग आई है ये सिर्फ 1 साल की अभी आई है कि ये 4 दर्जे नीचे गिर गई है, लेकिन जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी तो उस वक्त ये नंबर 117 पर था, जो 2018 में हम छोड़ कर गए थे, जो आज 124 पर हो गए। इसका मतलब है 7 दर्जे की तनज़्ज़ुली हुई है, ना सिर्फ ये 4 दर्जे की। ये टोटल अगर 2018 से कंपेयर किया जाए तो अभी ये 7 दर्जे नीचे गिर चुका है जो स्कोर कार्ड है। दूसरी बात ये है कि जो 120 2019 में और सिर्फ इन्हीं के साल के साथ अगर मुआवजा किया जाए तो उसमें 4 दर्जे जो है वो बढ़ी है करप्शन इस मुल्क के अंदर। तो मेरी बात सुने, ये तो हम 2.5 साल से कहते थे, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने तो आज इसको शाया किया है। अगर 400 अरब की चीनी चोरी होगी, 225 अरब का आटा चोरी होगा, 122 अरब की LNG चोरी होगी, 500 अरब के अराउंड दवाई चोरी होगी, करप्शन का हर रोज स्कैंडल दोनों हाथों से ATMs को भरा जाएगा, तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट तो यही होगी। लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि जिनको चोर चोर कहते थे, अब तो फरिश्तों और ईमानदारों की हुकूमत है। तो तैयारी इनकी थी नहीं बिजली बनाने की, तैयारी इनकी मईशत ठीक करने की नहीं थी, तैयारी इनकी रोजगार देने की नहीं थी, तैयारी इनकी 1 करोड़ नौकरी देने की नहीं थी, 50 लाख घर बनाने की नहीं थी, लेकिन तैयारी इनकी सिर्फ और सिर्फ क्या थी कि करप्शन जो है वो 4 दर्जे अपने 1 साल में और 7 दर्जे 117 से 124 7 दर्जे जो है वो बढ़ जाए इनके दौर में। तो शर्म आनी चाहिए अगर हो तो। चोर के नारे लगाते हैं। अच्छा मरियम औरंगजेब साहिबा, ये बताइएगा कि जो करप्शन का हुकूमती बयानिया है जिसको बुनियाद बनाकर जो PTI है वो इक़्तिदार में आई और वोट हासिल किए, आपके मुताबिक अवाम की इस रिपोर्ट के बाद इस नारे की मकबूलियत में किस हद तक कमी आई है और आप अवाम को किस हद तक यकीन दिलाने में कामयाब हुए हैं कि ये एक सियासी नारा था जो कि इलेक्शन में कामयाबी के लिए लगाया गया था? देखिए, जिस वक्त अवाम के घर में रोटी नहीं होगी ना, दवाई नहीं होगी, मरीज को अस्पताल ले जाने की के पैसे नहीं होंगे, चीनी नहीं होगी, आटा नहीं होगी, गैस नहीं होगी, बिजली नहीं होगी, पैसे नहीं होंगे बिजली और गैस देने के, तो उस वक्त अवाम को बावर कराने की जरूरत नहीं है। अवाम तो इसकी सजा भुगत रही है और ये 90 दिन में करप्शन खत्म करने देने का नारा जो था वो आज 2.5 साल के अंदर न सिर्फ करप्शन 2018 से बढ़ी है, बल्कि इनके अपने 1 साल के अंदर जो मुआवजा लास्ट ईयर का किया गया कि हर शोबे में
करप्शन जो है वो बड़ी है, ये चार्ज शीट है, ये स्कोर कार्ड है, 31 जनवरी करीब है, इस्तीफा दें ताकि आवाम जो है वो आपका एहतसाब कर सके। सही। मरियम औरंगजेब साहिबा, ये भी बताइएगा कि किस किस इदारे के खिलाफ ये रिपोर्ट जो है वो चार्जशीट साबित होती है? जी मैं अभी पढ़ रही थी कि एक मिनट अगर मैं वो देख लूं कि तकरीबन तमाम जो अदारे पंजाब के लेवल के ऊपर और वफाकी लेवल के ऊपर कोई ऐसा अदारा नहीं है जो करप्शन से इन्होंने कमी की हो। और दूसरी बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि जब वजीर आजम काबीना में बैठकर उन तमाम फैसलों पर दस्तखत करे जो इस करप्शन जिसके नतीजे में ये करप्शन हुई हो, तो कौन सा अदारा बच सकता है उस करप्शन से जब मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव चीनी की सब्सिडी साइन करे, आटे की कीमत साइन करे, LNG की लेट इंपोर्ट को साइन करे, कौमी खजाने से कमीशन जो 400 करोड़ रुपए जिस जो ब्रॉडशीट के हैं उसको साइन करे। तो किधर से करप्शन कम होनी है, किसने करप्शन कम करनी है और कैसे कम होनी है? सही। मरियम साहब, ये भी बताइएगा कि इस रिपोर्ट के बाद आपका यानी ऑपोजिशन का, मुस्लिम लीग नून का क्या लाहे अमल होगा ताकि आप अवाम को इस बात को बावर करा सकें कि ये एक सियासी नारा था? देखिए, रद्द अमल तो मैं आपको दे रही हूँ। सियासी नारा ये था, ये 2.5 साल से हम बावर करा रहे हैं, लेकिन किसी सियासी स्टेटमेंट की इस पे जरूरत नहीं है। अवाम की आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई चोरी हो गई है। तो जब 2018 में अवाम को मुफ्त दवाई मिल रही थी, बिजली कम कीमत पर मुहैया हो रही थी, गैस कम कीमत पर मुहैया हो रही थी, मुल्क 5.6% पर तरक्की कर रहा था, महंगाई की शरह 3% पे थी जो आज 14% पर पहुंच गई है, तरक्की की शरह मनफी सतह पर चली गई है, तो अवाम तो इसकी सजा भुगत रही है। सही। बहुत शुक्रिया। मरियम औरंगजेब हमारे साथ मौजूद थी, तर्जुमान मुस्लिम लीग नून, और उनका कहना था कि हुकूमत का जो ये करप्शन का बयानिया है वो इस वक्त कमज़ोर पड़ चुका है।